BNY न्यूज और मैं आपके साथ खुशबू यादव। हम देश और प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा, इंडिया गठबंधन पर किया तीखा प्रहार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी और कमलेश पासवान के पक्ष में समर्थन मांगा। इस अवसर पर उन्होंने छठे चरण के मतदान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए और 7वें चरण में विरोधियों पर और जोरदार प्रहार होगा। मोदी ने 4 जून 2024 के परिणाम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह दिन भारत के 140 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का दिन होगा। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ पात्र लोगों को पक्का मकान मिलेगा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए मुद्रा लोन मिलेगा और 3 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि 4 जून का परिणाम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान में उनकी सरकार बनाने के लिए दुआएं की जा रही और जिहादी उनके समर्थन में हैं। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरकार में देश हित में कई निर्णय लिए जिनका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया भर में सराहना हो रही है और रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ हो गया है। कांग्रेस और सपा पर हमला करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि प्रदेश में माहौल बदल गया है और माफियों की गर्मी उतार दी गई है। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से राम प्रताप पांडे की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BNY न्यूज।